तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम कैवल्य के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। आज का जो विषय है वो योग सूत्र में कैवल्य की अवधारणा क्या है, कैवल्य किस दशा में जीवात्मा को प्राप्त होती है और केवल के क्या क्या सूत्र इसमें योग सूत्र में दिया गया है, इसकी चर्चा करने का एक प्रयास है। केवल्य, जैसा कि हमें पता है कि केवल्य मुक्ति, मोक्ष और अपवर्ग के पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में केवल्य को इन्हीं शब्दों से संबोधित किया गया है। जीवात्मा जो होती है वह बंधन में पड़ी रहती है। आवागमन, जन्म, मरण ये उनका एक स्वाभाविक धर्म होता है, लेकिन एक दूसरा धर्म भी उसका है जो कि कैवल्य के रूप में योग सूत्र कहता है। योग सूत्र कहता है कि दृष्टा और दृश्य दो जो तत्व हैं, उसमें दृष्टा का स्वरूप जब अपने स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि उन्होंने कहा है योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि ने, जो प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा का स्वरूप अपने स्थिति में प्राप्त हो जाए, अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले। लेकिन इसके लिए दृष्टि की भी एक भूमिका है। दृष्टि की भूमिका में दृष्टि की भूमिका ये निश्चित की गई है कि जीवात्मा को वो भोग भी दे और अपवर्ग भी दे। भोग देने के लिए वह अविद्या का सहारा लेती है और अविद्या के माध्यम से जो हमारे जीवन में विभिन्न तरह के फिर और भी जो आवश्यकताएं होती हैं अविद्या से, जैसे हमारे कर्म हैं तो कर्म हमारे प्रभावित होते हैं, कर्म से कर्म संस्कार फिर बनने लगते हैं और कर्म संस्कार से फिर हमारा जो जीवन है वो जन्म, जरा और मृत्यु में एक चक्र की भांति घूमने लगता है। लेकिन जो एक दूसरा पक्ष है, जो हमारा एक चेतना का मूल स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान स्वरूप में भी हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। हम जो चेतना है, जो पुरुष है, वो हमारे चेतना का पर्याय है, चेतना ज्ञान का पर्याय है। लेकिन इस ज्ञान की दशा को अविद्या अपने ढंग से उसको परिभाषित करती है। जब अविद्या से परे हम जाना चाहते हैं तो प्रकृति एक नए स्वरूप में आती है, दृश्य एक नए स्वरूप में अपना कार्य करता है। इसी को दृश्य के लिए कहा गया कि उनके दो अर्थ हैं, भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग जो होता है वो हमारे जीवात्मा की दो दशाएं हैं। भोग की दशा में हम संसारिक होते हैं, संसार के कार्यों में संलग्न होते हैं, संसार के विभिन्न गतिविधियों को हम अपना ही मान के करते हैं, क्योंकि उसमें हम अविद्या के वजह से हमारी चेतना, हमारी बौद्धिक चेतना, हमारी निर्णय लेने की चेतना, ये सब उनसे संचालित होती है। लेकिन जब हमारे मोक्ष की प्रक्रिया पूरी करने की बारी आती है तो प्रकृति फिर नए ढंग से काम करना शुरू करती है। पतंजलि ने कहा है कि जो दुख है, दुख की जो सृष्टि होती है, उसकी प्रक्रिया को हम धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि समस्त संयोग जो होते हैं, वो समस्त संयोगों के जितने भी संयोग जो भी सृष्टि में हो रहे हैं, उसके मूल कारण में दृष्टा और दृष्टि का संयोग है। दृष्टा दृष्टि के संयोग क्यों होते हैं? वो भी अविद्या की वजह से होते हैं। तस्य हेतु अविद्या कहा। और एक अंत में उन्होंने कहा है दूसरे पाद के 25वें सूत्र में, तद अभावात् संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। अविद्या का संयोग, अविद्या की वजह से जो संयोग हुआ, संयोग के अभाव होने से फिर जो दृष्टा का कैवल्य है वो उसे प्राप्त हो जाता है और दृष्टा धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसके अगले सूत्र में वो कहते हैं कि अविकल्प विवेक ख्याति हानोपाय। हान का यहाँ जो अर्थ है वो एक दुख मुक्त अवस्था है, या दुख की जो साइकिल है, दुख का जो सर्कल है, उस सर्कल को पार कर जाना है और ज्ञान की परिधि को प्रवेश कर जाना है। ज्ञान अखंड हो, ज्ञान अविकल्प हो, इसके लिए मोक्ष जो सो हमारे लिए एक सरल हो जाए, इसके लिए वो ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे विवेक ख्याति के नाम देते हैं। वैसे अगर हम ये देखें तो योग सूत्र 3 तरह की ख्याति की चर्चा भी करता है। अविद्या ख्याति, फिर अविद्या ख्याति खत्म होगी तो विवेक ख्याति प्राप्त होगा। विवेक ख्याति भी आगे अगर जाएगी तो वो पुरुष ख्याति की ओर जाएगा। पुरुष ख्याति की दशा में हम कैवल्य की दशा को प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन उस कैवल्य की दशा को प्राप्त करने की भी कुछ शर्तें योग सूत्र में
कहा गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है, जिसमें ये बताया जाता है कि सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। उसमें दो तरह की चीजों को, विवेक ख्याति भी यही है जो सत्व और पुरुष की अन्यता को बता दे। महर्षि व्यास ने 26वें सूत्र की व्याख्या में कहा है, विवेक ख्याति क्या है? सत्व पुरुषो अन्यथा ख्याति विवेक ख्याति। सत्व और पुरुष की भिन्नता को जो बता दे, जो इनके भेद को उद्घाटित कर दे। हम बहुत सारे भेद और विभेद में जीते हैं, मनुष्य का जीवन ऐसे ही है। लेकिन जब हम केवल की ओर उन्मुख होते हैं तो हमारी प्रक्रिया चेंज हो जाती है, हम समस्त भेदों से ऊपर उठने लगते हैं और अंतिम भेद की भी सब सीमाओं को जब लाग जाते हैं तब हम केवल की अवस्था को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो दोनों की जो अंतर है, उस अंतर को पहले समझना, उनके समस्याओं को समझना, उसी को शुद्धिकरण कहा गया है। योग सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो पुरुष शुद्धि की बात भी कहता है। जैसे पुरुष निर्बीज है, अपरिणामी है, शुद्ध अवस्था वाला है, लेकिन कुछ अशुद्धताएं भी उनकी निर्धारित हुई होंगी, तभी योग सूत्र में पतंजलि ने यह विषय उठाया है। योग सूत्र जिस पुरुष शुद्धि की बात कर रहा है उसमें हमें दो चीजें समझनी चाहिए। एक तो पुरुष का गुणों से संबंध हो रहा है और उस गुणों के संबंध की वजह से बुद्धि से भी संबंध हो रहा है। बुद्धि से जो प्रकाश मिल रहा है पुरुष को, वो अविद्या से प्रभावित होकर मिल रहा है। लेकिन जब वो विद्या से प्रभावित होकर मिलने लगता है तो वो ज्ञान की दशा में पहुंचते हुए केवल तक पहुंच जाता है। पुरुष को जब ये पता चल जाता है कि ज्ञान अविद्या की वजह से नहीं, वो ज्ञान विद्या की वजह से था, और जब हमारी धारणा तत्व में वैसी बनने लगती है तो वहीं से हम पुरुष शुद्धि की बात कर सकते हैं। उसी तरह बुद्धि भी अशुद्ध क्या होती है? बुद्धि भी अविद्या से प्रभावित हो जाती है। तो बुद्धि जब ज्ञानमयी हो जाएगी, विद्यामयी हो जाएगी, तो वो विद्यामयी बुद्धि जो है हमें केवल के लिए पात्र बना देगी। तो इसलिए दो तरह की शुद्धता, जो इसलिए योग सूत्र भी एक और भी बात कहता है कि हम ये इस योग के अंगों का अनुष्ठान क्यों करें। तो सबसे पहले दो चीजों की प्राप्ति वहां भी करना है। योगान अनुष्ठान अशुद्धि है, ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो अशुद्धि का निवारण जीवन के समस्त फलकों में जरूरी है, लेकिन अंतिम शुद्धि दो ही चीजों की होती है, जिसको हम पुरुष शुद्धि और बुद्धि शुद्धि या सत्व शुद्धि या चित्त शुद्धि कह सकते हैं। जो चित्त शुद्धि है ये जो हमारी प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। पुरुष की शुद्धि चित्त शुद्धि के साथ ही होता जाएगा, क्योंकि जब चित्त शुद्ध होगा तो उसके जितने भी परिणाम होंगे वो परिणामशीलता उसकी कम होती चली जाएगी, और जब परिणामशीलता कम होगी, जो गुणों की परिणामशीलता है, कर्मों की है, संस्कारों की है, वो सारी परिणामशीलता धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो जो बुद्धि और पुरुष के बीच का जो अंतर है वो प्रतिभाषित होगा और हम मूल चेतना में स्थापित हो जाएंगे। इसी को हम विवेक ख्याति के बाद की स्थिति कहते हैं, पुरुष ख्याति कह सकते हैं। पुरुष ख्याति गुण वेतर्षण्यम, इसकी चर्चा भी हुई है, जिसको परवैराग्य के रूप में योग सूत्र बताता है कि पुरुष ख्याति होगी तो गुणों से भी तृष्णा हो जाएगी। गुणों से भी तृष्णा का आशय सिर्फ इतना ही है कि जब हम कैवल्य की दशा को प्राप्त होते हैं तो गुणों से प्रथम वितृष्णा होगी, गुणों से पहले विरक्ति होगी, गुणों के सीमाओं को हम समझेंगे, गुणों की सीमाओं को पार करने की दशा भी हम समझेंगे। तो केवल उस गुणों की दशा को गुणों में रहते हुए तो नहीं कर सकते, तो उसमें जिस गुण में जो सत्वगुण है वो, इसलिए चित्त सत्व का यहाँ प्रयोग किया गया है कि सत्वगुण की अवस्था में ज्ञान भी हमें ठीक से बोध हो सकता है, पुरुष की चेतना का भी, और समस्त ज्ञान की पद्धति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी इसमें जो समझना है कि चूंकि पुरुष जो है वो प्रकृति से संचालित यहाँ है, प्रकृति उसके लिए एक कार्य कर रही है, तो प्रकृति जब कार्य कर रही है तो प्रकृति के दो पुरुषार्थ इसलिए कहे गए, भोग और अपवर्ग, दो अर्थों के लिए प्रकृति कार्य कर रही थी। तो यहाँ अंत में योग सूत्र का जो चौथे अध्याय का अंतिम सूत्र है उसमें पतंजलि ने ये कहा है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपर्शव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति इति। जो हमारी चेतना है वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके पहले अपने स्वरूप की प्राप्ति करेगी, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जो कि तीसरे सूत्र में प्रथम अध्याय के कहा गया था, लेकिन उसके पूर्व दो चीजें और भी होगी। पुरुषार्थ शून्यानाम, जो दृश्य का पुरुषार्थ था, पुरुष के लिए काम करने की प्रक्रिया से पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने की जो पद्धति थी वो भी विराम को प्राप्त हो जाएगा, उसका भी समापन होगा। क्योंकि जब तक दोनों ही पुरुषार्थ पूरे नहीं होते हैं तब तक प्रकृति का उद्देश्य, दृश्य का उद्देश्य योग सूत्र के हिसाब से पूरा नहीं होता।
और इतना ही नहीं, उस पुरुषार्थ शून्यता के साथ साथ गुणों का भी प्रतिप्रसव होगा। इस प्रतिप्रसव के सिद्धांत पे हम अगर देखें तो प्रतिप्रसव का एक सिद्धांत योग सूत्र प्रतिपादित करता है। उस प्रतिपादन में वो दो तरह के प्रतिप्रसव की बात करता है। एक तो कहता है कि जो अविद्या है, अविद्या से अन्य क्लेशों का निर्माण हो रहा है, तो अन्य क्लेशों का पहले अविद्या में प्रतिप्रसव हो जाए, और गुण जो है, जो कि प्रकृति सम अवस्था में थी, जो साम्य अवस्था है तीनों गुणों की, उससे जब वो विसंकलित होती है, जब वो विषम होती है, तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो जिस जीवात्मा को मुक्ति देना रहता है, दृश्य उसके लिए समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त उसी पुरुषों के लिए होगा जो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके लिए गुणों का प्रतिप्रसव आवश्यक है। तो ये सारे जो प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो ये पूरी बात इसमें योग सूत्र बताता है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, तो उसमें यही बताता है कि पहले तो ज्ञान से मुक्ति होगी। तो ज्ञान की जो मुक्ति होती है वो जीवन रहते होती है। बुद्ध ने ध्यान किया, ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचे, निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण की दशा में वो बहुत सालों तक जिए, लेकिन जब परिनिर्वाण मिला तो पूर्ण मुक्ति मिली। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब ज्ञान विवेक ख्याति तक पहुंचेगा हमारा, तो हम ज्ञान की दशा में मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो केवल का एक स्वरूप वो है जिसको कि दृष्टा का केवल कहा गया है। दृष्टा भी, इसमें भी एक छोटा सा अगर आप समझना चाहें तो एक इसका कंसेप्ट है कि हम सामान्य अवस्था में दृश्य हैं, फिर उसके बाद जब हम मनुष्य की चेतना में आते हैं तो दृश्य और दर्शक दोनों बनते हैं। लेकिन मनुष्य की तीसरी चेतना है जिसको कि हम दृष्टा कह सकते हैं, जो कि योग सूत्र संबोधित करता है। तो दृष्टा तक पहुंचते पहुंचते हम केवल की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। तो हम अपना रूपांतरण करें, विभिन्न साधनाओं से करें, विभिन्न योग पद्धतियों से करें, उसके लिए योग सूत्र बहुत सारे उपचार बताता है। लेकिन हम यहाँ केवल की चर्चा कर रहे हैं, तो केवल दृष्टा के भाव की प्राप्ति है और दृष्टा के स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये जो मूल 3 सूत्र हैं योग सूत्र के, अथ योगानुशासनम, योगस्थित वृत्ति निरोध और तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, ये स्वरूप की अवस्था की प्राप्ति करना, ये अंतिम लक्ष्य है। इसी को केवल्य कहा गया है। केवल्य का अर्थ ही होता है कि हम अपने केवली भाव को, जो हमारी एकल प्रकृति है, जो बहुआयामी नहीं है, जो निर्बीज है, अपरिणामी है, शुद्ध है, उस शुद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर लें। और योग की विभिन्न प्रक्रियाएं हमें उसमें मदद करती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि केवल एक कंसेप्ट है, एक अवस्था है हमारी चेतना की, जो सामान्य चेतना से उन्नत है, उत्कृष्ट है, और उस उत्कृष्ट अवस्था में हम एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहाँ की चेतना के शिखर पे हम पहुंच जाते हैं। प्रकृति की सहायता की आवश्यकता भी वहां नहीं पड़ती है, तभी वो प्रकृति के 3 गुण भी अपने मूल अवस्था को लौट जाते हैं। इन सभी चीजों के साथ हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं कि पूरा जो केवल का प्रत्यय है वो इस तरह से पूरे योग सूत्र में विस्तारित किया गया है। ओम शांति।